तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इतनी ही लगन है तो तुम्हें काशी जाकर भगवान भोलेनाथ को कठोर तपस्या करके प्रसन्न करना होगा। तुमने परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर हर संभव प्रयास किया, परंतु कहीं सफल नहीं हुए। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी नारद। अपने पुरुषार्थ, परिश्रम एवं तपस्या से दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। इतनी गहन रात्रि में ये कौन युवक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो ऋषि और वह है, परंतु ये इतने क्रोधित क्यों है? सौम्य, क्या तुमने अपने गुरु के सुख चैन को छीन लेने का निर्णय कर लिया है? सौम्य, क्या तुमने अपने गुरु की प्रतिष्ठा समाप्त करने के लिए इस आश्रम में प्रवेश किया है? ओम नमः शिवाय। उत्तर दो सौम्य। ओम नमः शिवाय। तुम अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हो। ये शिक्षा तुम्हें कहां से मिली? ओम नमः शिवाय। हमने तुमसे पहले भी कई बार कह दिया है कि दिव्य ब्रह्म ज्ञान तुम्हें इस आश्रम में प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काशी जाकर शिव आराधना करनी होगी। ओम नमः शिवाय। मेरी अवहेलना करके तुम मेरे क्रोध को जागृत कर रहे हो सौम्य। पर्वत के समान जमकर बैठ गए हो यहाँ। हटी कहीं के। मेरे क्रोध का परिणाम भयंकर होगा। तुम जन्म जन्मांतर तक अज्ञान के अंधकार में भटकते रहोगे सौम्य, किंतु ब्रह्म ज्ञान तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। दुष्ट सौम्य, तपस्या के बहाने अपने गुरु का अपमान करना ही तेरा ध्येय है। हम तुम्हारी ये कुचेष्टा कभी सफल होने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू इसी क्षण कपोक पक्षी का रूप धारण कर अज्ञान के अनंत आकाश में भटकता रहे। दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले मानव शरीर के लिए तरसता रहे। जा। अभी भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है दुष्ट। देवऋषि नारद, अहो भाग्य जो आपने पधार कर इस आश्रम को पवित्र कर दिया। और ऋषि, आपकी तपस्या एवं शिव भक्ति की मैंने बहुत कीर्ति सुनी थी, परंतु आपका आचरण देखकर मुझे अपार दुख हुआ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले अपने ही शिष्य को आपने ऐसा कठोर श्राप दिया। देवऋषि, ऋषिवर, ये आपने क्या किया? मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर। क्रोध ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। परम ज्ञानी होने के पश्चात भी क्या आपको ये ज्ञात नहीं ऋषिवर? ये क्रोध किसी दूसरे का नहीं, क्रोध करने वाले का ही नाश करता है। मेरी बुद्धि का नाश हो गया देवऋषि। अब मैं शिव आराधना कर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। नारायण नारायण। क्या जानबूझकर पाप करने वाले का अपराध इस प्रकार प्रायश्चित करने से समाप्त हो सकता है ऋषिवर? तो फिर मैं क्या करूं देवऋषि?
मेरा श्राप कभी असत्य नहीं होता। ऋषिवर, मुख से निकला शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता। कोई मार्ग तो होगा ऋषिवर, कृपया मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण। अब आपकी सहायता इस संसार में भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ है। माता, माता, मैं आपके श्री चरणों में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ। कृपा करके आंखें खोले माता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, यहाँ इस प्रकार मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। माता, माता, अपने अखंड ज्ञान को तनिक विराम दे। मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पुत्र गणेश, तुम यहाँ इस समय? माता, मुझे जैसे ही आपके मन की उद्विग्नता का आभास हुआ, मैं यहाँ उपस्थित हो गया। हाँ पुत्र, पिछले कई दिनों से मैं अपनी उद्विग्नता से व्यथित हूँ। क्या शिव की अर्धांगिनी स्वयं अपने अतुल तेज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती? इसीलिए मैं शिव के ध्यान में मग्न हो गई, किंतु मेरा मन स्थिर नहीं है। अपनी शक्ति पर स्वयं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मार्गदर्शन करो विघ्नहर्ता, मंगल करता पुत्र गणेश। माता, परात पर ब्रह्म शिव में ही ब्रह्म ज्ञान समाहित है। चलो हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे आपकी उद्विग्नता का अंत करें। चलो पुत्र। प्रणाम माता। माता, मैं भी दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की आशा लेकर स्थान स्थान भटक रहा हूँ। मेरी इस जिज्ञासा का अंत केवल आप ही कर सकती है मातेश्वरी। देवर्षि नारद, आप हमारे पूज्य हैं तथा मेरे माता पिता के परम भक्त हैं। आपकी ये आकांक्षा एक दिन माता पार्वती अवश्य पूर्ण करेंगी। नारद, इसी प्रकार शिव भक्ति करते रहो। उसे ही मैं तुम्हारी कठोर तपस्या मानकर तुम्हें वचन देती हूँ कि जो कुछ मुझे प्राप्त होगा वो तुम्हें भी प्राप्त होगा। माता कुमाता न भवती। माता, आप अंततः माता हैं, करुणा की मूर्ति, दया की देवी। चलो समाधि स्थल पर चलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती एवं मंगलकर्ता श्री गणेश की जय।
पुत्र गणेश, तुम्हारे यहां आने का उद्देश्य हमें स्पष्ट हो गया। नारद, तुम भी परम ब्रह्म ज्ञान की ललक में कहां-कहां भटककर अंततः यहां आए। भोलेनाथ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की मेरी भटकाव यात्रा केवल यही सिद्ध करती है कि इस सृष्टि के प्रारंभ भी आप हैं और अंत भी केवल आप ही हैं। भोलेनाथ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की मेरी ललक आपके श्री चरणों से आरंभ होकर फिर आपके श्री चरणों में आकर पहुंची है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस भटकाव यात्रा का अंत अब निश्चित होगा। पूज्य पिताश्री, निसंदेह हम सभी शिव भक्तों के लिए ये गौरव योग्य विषय है कि हमारी प्रार्थना के स्वर आप तक पहुंच चुके हैं। आपकी भक्ति में लीन रहने वाले आपके सभी भक्त आपसे दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। किंतु प्राप्त वही करेगा जो आपकी कृपा का पात्र बनेगा। भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में एक नम्र निवेदन करने का इच्छुक हूं। नारद, हम भी तुम्हारा निवेदन सुनने के इच्छुक हैं। भोलेनाथ, आप भले ही मुझे दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान न करें, मैं संतोष कर लूंगा, किंतु मेरा हृदय आपके परम भक्त धौम्य को उसके गुरु ऋषि औरव द्वारा दिए गए कठोर श्राप से क्षुब्ध है। उस निरीह धौम्य को आप अपनी कृपा का कृपया दान करें, यही मेरा निवेदन है। तुम्हारी लोकहित भावना से हम अत्यंत प्रसन्न हुए ना, और शिष्य धौम्य के लिए तुमने अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर अपनी माता पार्वती के दिए हुए वचन को पूरा करने में हमारी सहायता की। तुम्हारी कामना एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। किंतु मेरी कामना का क्या होगा स्वामी? इस प्रश्न का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है देवी, क्योंकि नारद को ब्रह्म ज्ञान आपके माध्यम से ही प्राप्त होगा। यह आपका नारद को वचन है और आपके वचन की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है। स्वामी, क्या हुआ देवी? आपको पति परमेश्वर के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई भोलेनाथ। धन्य तो हम भी हो गए देवी, पत्नी के रूप में शिवा को पाकर। शिव और शिवा एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। भोलेनाथ, कहीं मुझे प्रोत्साहन देते देते आप। नारद, तुम्हें स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं। धौम्य को उसकी तपस्या एवं शिव भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम सब भी ब्रह्म ज्ञान पाने के अधिकारी बन गए हो। प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव के स्वर से कैलाश गुंजायमान हो उठा। भोलेनाथ से ये आश्वासन पाकर भी कि देवी पार्वती द्वारा देवर्षि नारद को दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, पार्वती निश्चिंत नहीं होती। उनके मन का द्वंद बारंबार ये प्रश्न उठाता है कि स्वामी का दिया आश्वासन सत्य होगा अथवा नहीं। दूसरी ओर मध्य रात्रि में भोले शंकर जब अपनी समाधि से जागते हैं तो देवी पार्वती को समाधि स्थल पर न पाकर उनके कक्ष की ओर पलायन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने ध्यान को विराम देते हम आ गए। स्वामी, आप
यहाँ इस समय? हाँ पार्वती, समाधि में हमने देखा कि विश्राम काल में भी तुम हमारा ध्यान लगा रही थी, किंतु हमारे आश्वासन के उपरांत भी तुम्हारे हृदय का द्वंद समाप्त नहीं हुआ। ध्यान अवस्था में भी तुम ब्रह्म ज्ञान के विषय में ही विचार कर रही थी। हाँ स्वामी। तुम्हें अब उस विषय में हमसे चर्चा करने में भी संकोच हो रहा है, क्यों? सत्य है ना? आपके श्रीमुख से निकला प्रत्येक शब्द सत्य की प्रामाणिकता है स्वामी। तो संकोच मत करो, स्वयं अपनी अनुभूति हमें बताओ। आप तो सब कुछ जानते हैं सर्वेश्वर। हाँ, जानते हैं, किंतु तुम्हारे शब्दों में सुनने के इच्छुक हैं। ऐसा हट क्यों स्वामी? ये हट नहीं देवी, उपचार है। उपचार? हाँ देवी, किंतु अभी तुम इस पर संदेह न करो, मात्र अपने विचार बताओ। आपकी तपस्या करते समय मैं यही सोच रही थी कि क्यों न मैं स्वयं अपनी तपस्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आपको आश्चर्यचकित कर दूं।